शहर के बाहरी इलाके में स्थित, बाहर से देखने में शांत लेकिन अंदर से बहुत सी भयावह हलचलों से भरा एक बंगला था। उस बंगले में जब भी कोई रहने आता वह कुछ ही दिनों में उसे खाली करके चला जाता और अपने साथ ले जाता बहुत से डरावने अनुभव जो उन्हें उस घर में हुए थे। उनके अनुसार घर की टैंक से जुड़ी पानी की टंकियां रात में खुद ब खुद खुल जाती थी और अक्सर उनके अंदर से किसी छोटे बच्चे के बोलने और रोने की आवाज़ें भी आती थी। बताने वाले तो यहाँ तक बताते हैं कि अक्सर उन्होंने पानी की टंकी पर एक नन्हे बच्चे को बैठे देखा है जो बहुत दुबला पतला सा और उदास आंखों वाला दिखता है। रात में एक छोटे बच्चे का ऐसे टैंक के ऊपर बैठा नज़ारा उन्हें इतना भयावह प्रतीत हुआ कि उनको भय से अपने प्राण निकल जाने का आभास हुआ। अक्सर दिन में भी छत पर से किसी बच्चे के खेलने और हंसने की आवाज़ें आती थी और वहाँ और घर में कभी कभी छोटे छोटे गीले पैरों के निशान अपने आप उभर जाते थे। यह सब बातें काफ़ी थी किसी के भी उस घर में ना रह पाने के लिए। ऐसे ही समय गुजर रहा था। 5 सालों से यहाँ कोई रहने नहीं आया था, पर उस टंकी वाले बच्चे के प्रेत की कहानी आसपास के लोगों की ज़ुबानों पर बदस्तूर जारी थी। उस इलाके के अस्पताल में एक नए डॉक्टर काम करने के लिए आए। उनका नाम सैम था और उन्होंने वहाँ प्रचलित तमाम कहानियों को नज़रअंदाज करके उस बंगले में रहने का फ़ैसला किया। उनके फैसले के 2 कारण थे। एक तो सैम को वह बंगला बहुत पसंद आया और दूसरा इन भूत प्रेतों पर उसको विश्वास नहीं था। सैम और उनकी पत्नी लीज़ा उस मकान में रहने आ गए। लीज़ा एक दयालु, विनम्र और धार्मिक महिला थी जिसको शादी के 5 साल हो जाने पर भी कोई संतान नहीं हुई थी और वह एक बच्चे की लालसा में ऊपर वाले से दुआएं और प्रार्थनाएं करती रहती थी। सैम और लीज़ा को 2 दिन उस घर को अपने इच्छा अनुसार बनाने में लग गए। तीसरे दिन दोपहर में लीज़ा अपने कमरे में आराम कर रही थी, तब उसे कमरे के बाहर किसी के दौड़ने का आभास हुआ। दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई भी दिखाई दी। वह जल्दी से उठ गई। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसने पाया कि वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद कोई पास पड़ोस का बच्चा आया होगा, पर दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। लीज़ा को जब कुछ समझ नहीं आया तो अपना सर झटक कर इसे अपना वहम मानकर वहाँ से जाने को मुड़ी तो उसे फर्श पर किसी छोटे बच्चे के गीले नंगे पैरों के निशान दिखे। लीज़ा इस सब से बहुत हैरान हुई। शाम को उसने सैम को यह सब बताया, पर सैम ने उसकी बातों को गंभीरता से ना लेते हुए उसका वहम कहकर टाल दिया। अगले कुछ दिन भी लीज़ा को इसी तरह के कई अनुभव हुए, परंतु सैम को यकीन तब आया जब एक रात अचानक उनका घर एक बच्चे के सिसक सिसक के रोने की आवाज़ से गूंज उठा। सैम और लीज़ा ने हर कमरे, हर कोने में देखा, पर वो हैरान रह गए जब उन्होंने पाया ये आवाज़ टैंक से जुड़ी पानी की टंकियों से आ रही है। उनके टंकी पर कान लगाते ही वह आवाज़ बंद हो गई और फिर जब वो जैसे ही जाने को मुड़े सभी टंकियां एक एक करके खुद ब खुद खुल गई। वह दोनों पागलों की तरह उन्हें बंद करने में लग गए। एक को बंद करते तो दूसरी खुल जाती। यह सब 10-15 मिनट तक चलता रहा। फिर एक बच्चे के हंसी की आवाज़ के साथ यह सब शांत हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो बच्चे का प्रेत उनके साथ खेल रहा हो। उस दिन के बाद से सैम भी समझ चुका था कि लोग इस घर के बारे में जो बातें करते हैं वे सच हैं और वह जल्द से जल्द किसी नए घर की तलाश में लग गया। लीज़ा भी इन सब घटनाओं से बहुत परेशान थी। उसने एक दिन अपने पड़ोस की महिला से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया, इस बंगले को एक धनी व्यक्ति ने आज से 50 साल पहले बनवाया था। इस घर में वह अपनी पत्नी और एलेक्स नाम के 3 साल के बच्चे के साथ रहता था। वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। सुना है उसने किसी और औरत से विवाह कर उसे घर में ले आया था, जिससे उसके और उसकी पत्नी के बीच बहुत झगड़ा हुआ और वह घोर निराशा और गुस्से में इस घर से हमेशा के लिए चली गई। नन्हा एलेक्स यह सब देख रहा था। वह अपनी माँ के पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन जाने कैसे एक माँ का दिल पत्थर हो गया और उसने उसे मुड़कर भी नहीं देखा। नन्हा एलेक्स रात तक दरवाजे पर खड़ा रोता रहा, पर उसे चुप कराने कोई नहीं आया। उसका पिता और उसकी दूसरी पत्नी अपने आप में खुश रहते और एलेक्स रोता रहता। कोई उसकी तरफ ध्यान न देता। एक रात उसके पिता की दूसरी पत्नी के सर में दर्द था
और एलेक्स भूख से रो रहा था क्योंकि जो नौकर उसे खाना खाने को देता था वह छुट्टी पर था। भूखे एलेक्स को खाना देने के बजाय उसकी सौतेली माँ ने उस नन्हे से बच्चे को रात में छत पर अकेला छोड़ आई और दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि उसके रोने की आवाज़ से उसे परेशानी ना हो। नन्हा एलेक्स पूरी रात डर और भूख से रोता रहा और फिर वहीं बेहोश हो गया। उस दिन के बाद से वह स्त्री यही क्रूरता अक्सर उस नन्हे बच्चे के साथ करने लगी। एक बार उसने अपने घर में रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए पार्टी रखी। वह एलेक्स की वजह से कोई परेशानी नहीं चाहती थी तो उसने उसे छत पर छोड़ दिया, पर इस बार एलेक्स ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। इससे उसकी सौतेली माँ गुस्से से पागल हो छत पर आई और उसको उठाकर पानी के टैंक में डाल दिया जो उस समय आधा खाली था। लीज़ा उस महिला के इतने मासूम छोटे बच्चे के साथ की क्रूरता की दास्तान सुन भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लीज़ा की पड़ोसन ने आगे बताया, बस वह औरत अपने मेहमानों में रात तक व्यस्त रही और उनके जाने के बाद थक कर सो गई। शाम में जब पानी आया और टंकी में भरना शुरू हुआ तो नन्हा एलेक्स बहुत चीखा चिल्लाया, पर उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची और अंत में पानी उसके मुंह तक और फिर सर के ऊपर तक भर गया और वह नन्हा बच्चा उसमें डूबकर मर गया। एलेक्स के इस तरह मरने की घटना सबको पता चल गई, पर उसके बावजूद उस क्रूर महिला पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और एलेक्स के पिता ने भी उसके ऐसे मरने पर घर के किसी पेट के मर जाने जितना भी शोक नहीं मनाया। लीज़ा की पड़ोसन ने आगे बताया, भले ही कानून की सज़ा से वे बच गए, पर उस घर में एक एक हफ्ते के अंतराल पर एलेक्स की सौतेली माँ और उसके बाप दोनों की घर के बाथटब में ही डूबने से मौत हो गई। सबको यही लगा कि एलेक्स की आत्मा ने उनसे अपनी अकाल मृत्यु का बदला ले लिया। लीज़ा एलेक्स की दुख भरी कहानी सुनकर भारी मन से घर लौट आई। सैम ने उसे बताया कि उसने नया घर ढूंढ लिया है, वे कल सुबह होते ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, पर लीज़ा ने सैम से उस घर को छोड़कर जाने के लिए मना कर दिया। सैम लीज़ा के इस फैसले से हैरान था, पर लीज़ा जान चुकी थी कि एक मासूम से छोटे बच्चे जिस पर कभी किसी ने दया नहीं दिखाई, उसकी आत्मा को सुकून कैसे मिलेगा। उस रात लीज़ा को छत पर किसी के दौड़ने की आवाज़ें आईं तो वह टॉर्च हाथ में ले बड़ी निडरता से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। उसे छत पर एलेक्स का प्रेत नज़र नहीं आया, पर उसके होने का एहसास वह पूरी तरह से महसूस कर पा रही थी। कभी पानी से गीले पैरों के निशान फर्श पर उभरते, कभी पीछे से कोई तेज़ हवा उसके कपड़े उड़ा देती, कभी कोई बच्चा किलकारियाँ मारकर हंसने लगता। ऐसा लग रहा था मानो नन्हा एलेक्स उसके साथ लुका छिपी खेल रहा हो। लीज़ा यह सब समझ गई। वह बहुत प्यार से एलेक्स का नाम पुकारने लगी, एलेक्स, एलेक्स, आओ सामने, कहाँ हो बेटा। उसका ऐसे कहने पर एलेक्स की सब हलचल रुक गई। एलेक्स की हंसी बंद हो गई। लीज़ा सोच में पड़ गई, एलेक्स कहाँ चला गया। थोड़ी देर उसे पुकारने के बाद जैसे ही लीज़ा जाने को मुड़ी, एलेक्स के रोने की आवाज़ से वह रुक गई। एलेक्स के रोने में इतनी तड़प थी कि लीज़ा की आंखें भी भर आईं। लीज़ा ने देखा आवाज़ पानी के टैंक से आ रही है। लीज़ा ने उसका ढक्कन खोलकर अंदर झांका तो वह सन्न रह गई। टैंक के अंदर छोटा सा नन्हा मासूम 3 साल का एलेक्स बाहर निकलने के लिए रो रहा है। टैंक में पानी तेज़ी से गिरकर उसे भरता जा रहा है। एलेक्स छाती तक पानी के अंदर था। लीज़ा ने तुरंत पानी की टंकियाँ बंद कर दी और भय से कांपते रोते एलेक्स की तरफ उसे बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। एलेक्स अविश्वास से लीज़ा को देख रहा था। फिर लीज़ा ने नरम लहजे में कहा, आओ प्यारे बच्चे, जल्दी करो। एलेक्स से शायद कभी किसी ने ऐसे प्रेम से बात ना की थी। वह उसे सुन रोना बंद करके चुप हो गया और हिचकिचाते हुए अपना छोटा सा पतला हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। लीज़ा ने मजबूती से उसे थाम लिया और ऊपर खींच लिया। एलेक्स टैंक से बाहर था। वह भय और ठंड से कांप रहा था। उसकी हालत देख लीज़ा का मन ममता से भर गया और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरने लगी। एलेक्स की हल्की हल्की हिचकियाँ शांत हो गई। शायद उसे पहली बार दया, ममता और प्यार इस सब का एहसास हुआ।
एलेक्स जिस चीज़ से वंचित रह तड़प तड़प के मर गया था, लीज़ा से उसे पा उसकी बेचैन आत्मा शांत हो गई और वह पानी के एक छपाके में बदल कर गायब हो गया। उस पानी से गीली लीज़ा, आंखों में आंसू और एक सुकून भरी मुस्कुराहट लिए वहाँ खड़ी थी। वह अब जान चुकी थी कि वह नन्ही आत्मा अब मुक्त हो इस संसार से जा चुकी है। उस रात के बाद फिर कभी किसी को टंकी पर एलेक्स का प्रेत नहीं दिखा और ना ही उस घर में कोई हलचल हुई। सैम और लीज़ा उसी मकान में रहते रहे। अगले साल लीज़ा ने एक बहुत प्यारे से बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने रखा एलेक्स।